दोस्तों नमस्कार, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जेठाना। जेठाना एक ऐसा गांव है जहां शिक्षा का क्षेत्र दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी विषय में आज पंड्या समाज जो सागवाड़ा क्षेत्र में हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, सरकारी स्कूल में पढ़कर एक हमारे छात्र ने जेठाना क्षेत्र में परचम लहराया है। इसी विषय में हमारे बीच इनके शिक्षक हमारे बीच है। सर बताइए। सर्वप्रथम तो राजू भाई, एकता समाचार और आपका खूब खूब आभार जो आप घर घर जाके अपने स्तर पे सूचना जुटा कर कि कौन सा बच्चा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ, उनके घर तक संपर्क करके आप उसको सुर्खियों में ला रहे हो। और दूसरे बच्चे ये वीडियो देखकर, आपके चैनल को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं कि निश्चित हम भी कुछ ऐसा करें कि अगली बार राजू भाई हमारे घर तक पहुँचे। इसलिए आपका पुनश्च एक बार खूब खूब आभार, धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे इस क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उन सब से रूबरू हो और उन सबको लोगों तक पहुँचाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात बताई। भाई साहब हमारे बीच है। भाई साहब बताइए, आपके पंड्या समाज का नाम रोशन किया भैया ने, बताइए। हमारे परिवार में सबसे पहले तो 95 लाने वाला पहला बच्चा है। आज तक कोई नहीं लाया है और अभाव होने के बाद भी उसने कभी किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, पढ़ाई करते रहा और उसका पूरा श्रेय मैं उसके गुरुजनों को देता हूँ। एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप मैडम हमारे बीच है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षिका भी है। मैडम बताइए, आज भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए। सर्वप्रथम एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे घर पर आप पधारे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मेरे भाई के बच्चे ने, अंश पंड्या ने, पंड्या फैमिली का पितृ की कृपा से और महादेव दादा की कृपा से आज इतने अच्छे परसेंटेज उसने लाए। उसके लिए मैं भी एक बुआ होने के नाते उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमको ये मोमेंट देखने को मिल रहा है। धन्यवाद सर। अब इनके दादी माँ हमारे बीच है। नानी माँ हमारे बीच है। नानी माँ बताइए, आपके बेटे ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए। हरते लगी वागड़ी में बोलो तो साले मेरे पानेज वो ने बहुत तकलीफ से इतना बनाया, तो सबको धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके दादाजी हमारे बीच है, क्योंकि दादा जो है पूरा परिवार को लेके चलने वाले नाना जी हमारे बीच। नाना जी हमारे बीच है, बताइए। मोरे आવું ભણવામાં બરોબર ધ્યાન રાખજે ભાઈ, મોરે કોકને કોક એ ના ભણતો રહેજે। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब इनके जो है मम्मी हमारे बीच है, क्योंकि मम्मी का पूरा महत्व होता है बच्चों को खाना कैसे लगा के, कपड़ा पहनाने तक का, यहाँ तक कि जब तक जाए नहीं, जब तक बच्चे को जो देखभाल करते हैं, ऐसी मम्मी हमारे बीच है। बताओ। पहले तो सबसे पहले यह बोलूँगी कि मेरे बेटे पर मुझे पूरा गर्व है, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी मैं कुछ सुविधाएं उसको नहीं दे पा रही, तो भी उसने इतना परसेंटेज बनाया। दिन में 6-6, 7-7 घंटे वो रोज़ का पढ़ता था। फिर उसके बाद भी वो मेरे को रोज़ यही बोलता, मम्मी मैं 90+ ही बनाऊँगा। यूँ उसका उद्देश्य बन गया था जुलाई महीने से कि मैं इतना बनाऊँगा, और मैं आगे भी यही इच्छा रखूँगी कि मेरा बेटा हमारा परिवार का पूरा नाम रोशन करे। आपको मालूम था मेरा बेटा 90 से ऊपर नंबर लाएगा ही? यस, ऐसा पता था। कितने घंटे पढ़ता था बेटा? 6-6, 7-7 घंटे। बहुत बढ़िया बात बताइए। आप हमारे क्षेत्र में एक होटल चलाने वाले जो है हमारे जेठाने के अंदर, जैसे भाई साहब हमारे बीच है जिनके बेटे ने 90+ नंबर लाया। खड़े हो जाइए। भाई साहब बताइए, आप के बेटे ने आज वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया, पंड्या समाज का नाम रोशन किया, बताइए। सबसे पहले तो मैं एकता समाज का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसके बाद उसके गुरुजनों का सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके गुरुजनों ने जो मोटिवेशन किया उसको, वो शायद और दूसरा कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, हम तो पेरेंट्स से 4-4, 6-6 घंटा पढ़ता था, जोर ज़बरदस्ती भी करते कि पढ़, परंतु ज़्यादा पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो सब वो जानता था। मैं तो जाता था दुकान पर, सुबह जाता तो रात को आता था, और उसके मम्मा मम्मी उन्होंने भी पढ़ाया उसको, क्योंकि 5-5, 6-6 घंटा वो भी वहाँ रहता था, 15 दिन वहाँ रहा। इसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में भाई साहब ने बातें बताई। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और इनके भाई बड़े हमारे बीच है। भाई साहब बताइए, आज आपके भाई के बच्चे ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए।
सबसे पहले मैं एकता समाचार राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में आप दोपहर में सागवाड़ा से यहाँ आए और जेठाना गांव के लिए, जेठाना के एक बच्चे के लिए आप जो इन्होंने 95% बनाया। अंश पंड्या नाम है उनका, सुनील पंड्या का लड़का है। सुनील भाई हमारे पड़ोसी हैं और उनका परिवार जो बचपन से मैं देख रहा हूँ पड़ोस के हिसाब से कि स्ट्रगल करते हुए आए और इस स्ट्रगल में उनकी जो पढ़ाई, बच्चे ने जो पढ़ाई की है, दुकान भी एक तरफ संभालना, चाय के होटल में कभी टाइम देना, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं ये नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाई करूँगा। कुछ बच्चे पढ़ाई पे ही रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान भी है, समाज के कार्यक्रम में भी आगे रहता है हमेशा। तो मैं बच्चे को, अंश पंड्या को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ कि आप और आगे बढ़ो और आसमान छुओ। साथ ही मैं विद्यालय को, MG स्कूल भिलुड़ा का छात्र हैं ये, जो प्रिंसिपल साहब हमारे जेठना के ही योगेश जी व्यास करके, तो उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, पूरे स्टाफ को, कि आपने बहुत अच्छी मेहनत करके आपने परिणाम दिया है और स्कूल का एक नाम रोशन किया है। साथ ही सरकार, हमारी भजनलाल जी सरकार है और उनके मदन जी दिलावर साहब है शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ ही रिज़ल्ट दिया है। उनके नेतृत्व में पूरा राजस्थान में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और 98 पॉइंट प्लस करके लगभग उतना रिज़ल्ट आया, तो बहुत ही बढ़िया है। और सरकार का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में पूरा पारदर्शिता है। बस इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आज शिक्षा का क्षेत्र बढ़ रहा है, 100 में से 100 अंक बच्चे ला रहे हैं। बेटा खड़ा हो जाइए, पहले आपका नाम बताइए, आप कहाँ पढ़ते थे? नमस्ते, मेरा नाम अंश पंड्या है। मैंने अपनी 9-10 की पढ़ाई सबसे पहले MG बिरला में की है। मैं सबसे पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे घर पे आके मुझे इस इंटरव्यू का अवसर दिया और ये सभी बच्चों के लिए एक प्रोत्साहित है कि आप घर घर जा कर के सभी बच्चों का इंटरव्यू ले, जिससे है उनको जिज्ञासा होगी और आज मैं हूँ तो आज मेरी जगह कोई और होगा। तो मैं सबसे पहले तो मेरे आज आपके सामने खड़ा हूँ तो उसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा मेरे स्कूल के टीचरों को। अगर वो हमारे लिए इतनी मेहनत नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं रहते। और सबसे पहले मैं जब 9th में MG बिरला में एडमिशन लिया था तो मेरे घर वालों को जो चिंता थी कि यह एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं चलती है और सरकारी स्कूल में जा के बच्चे बिगड़ते। लेकिन आज शायद मैं और मेरे बाकी और साथियों जो मेरे मित्र थे उन्होंने यह साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ भी सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि बच्चों को प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाना चाहिए। आप देख सकते हो कि आज जो भी बच्चे कहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं तो वो सरकारी स्कूल के हैं। और मैं अपनी फैमिली को, मेरे मम्मी पापा को, सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। और सबसे ज़्यादा मैं जिसको मेहनत थैंक यू कहना चाहूँगा तो वो मेरे मामा जी है, जिन्होंने मेरे लिए बहुत 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 सहायता की है। होली का टाइम था, मेरी दुकान चल रही थी और मैं कहाँ पड़ी हूँ सवाल आया था, तो मेरे मामा जी मुझे उनके घर पे ले गए थे। शायद किसी भांजे के लिए कोई मामा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं मामा 2 बजे उठ कर मुझे पढ़ाने बैठा है, तो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं दूंगा तो मेरे मामा जी को दूंगा। और मैं बाकी मेरे सारे टीचरों को और प्रिंसिपल सर को यह कहना चाहूँगा कि मैं जिसके लिए मैं MG बिरला में एडमिशन लिया था वो आज शायद मेरे सामने रिजल्ट के तौर पे दिखाई दे रहा है। भैया ने बड़ी दुख भरी कहानी बताई हमें कि मेरे मामा जी ने भी पूरा सहयोग किया। ऐसी परिस्थिति में 95 प्लस लाना एक बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र में। बेटा आपका ये पढ़ाई का सहाय किसको जाता है? मेरे मम्मी पापा को। बेटा आप क्या बनना चाहोगे? मेरा लक्ष्य अभी कुछ निर्धारित नहीं है। मैं तो आगे यही चाहूँगा कि 12th भी मैं ऐसे ही नंबरों से उत्तीर्ण हूँ, फिर उसके बाद मैं कौन सी फील्ड में जाऊँगा तो आगे दिखना चाहूँगा। हमने इंटरव्यू लिए मगर एक ऐसा बालक हमको नज़र आया जिसका अभी कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया कि मेरे को अभी कुछ नहीं बनना है, मैं 12वीं के बाद ही सोचूंगा। ऐसा बच्चा हमको पहली बार एकता समाचार के माध्यम से देखने को मिला है। आगे कड़ी में कहना चाहूँगा आपसे कम अंक आए ऐसे बच्चा भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि 95 हो या 75 हो, कोई नंबर डिसाइड नहीं करता कि हम क्या कर सकते हैं। आज मेरे 95 बने हैं, लेकिन मैं जब से पढ़ रहा था तब मेरी मम्मी को कह दिया था
कि मेरे 95 बनेंगे या 75 बनेंगे, लेकिन मैं मैथ साइंस ही लेना चाहूँगा। और सभी बच्चों को मैं जिनके कम बने तो उनको यूँ कहना चाह रहा हूँ कि आप जो करना चाहते हो वो अच्छा करना, और नंबर कोई भी डिसाइड नहीं करता है। भैया आपकी मार्कशीट हमने देखी है, उसमें किसी में 90+ है, किसी में 95 भी है। आपको कौन सा आपका सब्जेक्ट अच्छा लगा जिसमें आपने रुचि के साथ पढ़ा? मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा लगता था तो वो मेरा मैथ्स है। जब भी मेरे मैथ्स के लिए मेरे मैथ्स के जो ट्यूशन के सर हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरे स्कूल के सर को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हर एक छोटी छोटी क्वेश्चनों में बहुत मदद की है। बेटा आपके ऐसे शिक्षकों का नाम बताए जिन्होंने आपको रुचि के साथ पढ़ाया हो? सभी शिक्षकों ने पढ़ाया है। मेरे स्कूल के जितने भी सर थे, शायद किसी प्राइवेट स्कूल में जो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं उससे तो बेस्ट स्टाफ हमारे स्कूल का था, जिन्होंने हर पल हर टाइम पे, मैंने चाहे 12 बजे रात को फ़ोन किया हो या सुबह जल्दी फ़ोन किया हो, तो उन्हें हर पल मुझे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया था उनको समझाया। भैया यहाँ सागवाड़ा में बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े बच्चे यहाँ से काफ़ी अच्छे पढ़कर कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, मगर आपने सरकारी स्कूल ही क्यों चुना? पहली बात तो मेरी प्राइवेट में पढ़ सकूँ उतनी मेरी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन मेरे चाचा ने यूँ कहा कि तू गवर्नमेंट में ले ले एडमिशन, मैं हूँ और बाकी भी सर हैं। और मुझे एक अच्छा लगा कि आज मैंने जो 95 बनाया एक सरकारी स्कूल से बनाया है, तो ये सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए एक गर्व की बात होगी कि आज 95 बना के भी कोई बच्चा सरकारी स्कूल से आगे निकल रहा है, तो ये पूरे सरकारी स्कूल के सरों के लिए एक गर्व की बात है। अभी नामांकन काफ़ी घट रहा है, बच्चे प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा रुचि ले रहे पढ़ाई में और सरकारी में कम ले रहे, क्या कारण है इसका हमारे क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में पहले तो आज के बढ़ता हुआ इंटरनेट है। माँ बाप को लगता है कि प्राइवेट में जाके बच्चा पढ़ेगा और सरकारी में जाके बच्चा बिगड़ेगा, लेकिन ये सोच ही माँ बाप की गलत है। अगर माँ बाप को उनके खून के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर टीचर भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आपका 10वीं में 95+ रहा और 12वीं में क्या लक्ष्य है आपका? 12वीं में कितने नंबर लाओगे? अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसी तरह से मैं आगे भी बढ़ता रहूँगा। एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो आप? एकता समाचार का मैं वीडियो देखता ही रहता हूँ, जो आप घर घर जाके हर पल हर समाज में जाके आप ऐसे बच्चों को घर से, शायद मैं आज मिडिल क्लास से निकल रहा हूँ, आप मेरे घर पे आओ, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये हमारे क्षेत्र का एक ऐसा छात्र था जो लाखों रुपया खर्च करके भी, आप प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते हो, लाखों रुपया खर्च करके भी ऐसी प्रतिभा बोलने वाली नहीं ला सकते हो। मैं आपसे सबसे विनती करूंगा कि आजकल सरकारी नामांकन घट रहा है, मगर ऐसे बालक अगर आपके क्षेत्र में है तो उनको सरकारी स्कूल में नामांकन करवाए, क्योंकि ये भैया ने जो इसकी परिस्थिति, इसके पिताजी जो है एक छोटी सी होटल चलाते हैं, मदर जो घर का काम करते हैं, मगर इसमें भी भैया ने जो है इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। क्यों ना हम हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दें और इसी तरह ऐसे बच्चे हम आगे पढ़ा भी सकते हैं। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, एकता समाचार ने एक मुहिम छेड़ा है, निखारने का एक छोटा सा प्रयास किया है। जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसका हम छोटा सा एक इंटरव्यू लेते हैं, उसको देखकर दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिले कि हम भी हमारे बच्चों को ऐसा बोलने वाला बनाए, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी आपके बच्चों पे विश्वास। भैया ने पूरी कहानी बताई हमारे समाचार में, आप पूरा देखना और उसमें बताना कमेंट करके कि क्या ऐसे बालक जो है वो IAS UPS डॉक्टर मास्टर नहीं बन सकते। लक्ष्य होना चाहिए। मैं आगे कड़ी आपको लेके चलूँगा, मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद। आज बड़ा खुशी का दिन है। वागड़ क्षेत्र में एक प्रतिभा हमारे बीच थी जिन्होंने पूरी स्थिति बताई और मामा का नाम लिया, तो मामा जी भी हमारे बीच है। सर बताइए, आपके भांजे ने इतना अच्छे अंक प्राप्त किए और एक छोटी सी कहानी हमें बताइए। वास्तव में जो बता रहा है वो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसने जो परसेंटेज बनाया, किस परिस्थिति में बनाया, कैसे बनाया, वो हम सब जानते हैं और वीडियो के माध्यम से भी मालूम हो जाएगा। मगर ये तो हनुमान जी की या किसी की कृपा रही है इसके ऊपर कि जो इस परिवार से इसने इतना अच्छा MG में पढ़ के, जो हमारे अंकल जी का लड़का है प्रिंसिपल MG में है, उसका भी मैं कहूँगा कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने भी कहा कि तू हमारे स्कूल में रख दे इसको और हम इसको इससे भी अच्छी पढ़ाई देंगे। और वास्तव में ये साबित करके बता दिया अंशु ने, और हम सबको इस पर गर्व है और आगे भी ऐसा ही करता रहे, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद सर। मामी जी भी हमारे बीच है। बताइए, आज कंधे से कंधा लगाकर आपने सबने
भैया को आगे बढ़ाया, बताइए। सबसे पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस घड़ी में सबको शामिल किया उन्होंने। और दूसरा, उसके जो स्कूल के हैं टीचर, उन सभी का तहे दिल से आभार, क्योंकि हर पल आके वो मुझे यही बताता था कि मम्मी सब टीचर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसकी खुशी में मुझे इसलिए खुशी होती थी कि उसकी परिस्थिति मैं जानती थी। वो जिस तरह से पढ़ा है, क्या किया उसने, सारी स्थिति, उसके बाद भी उसके जो टीचर थे, यहाँ जो हैं उसके टीचर को जानते थे, हम समाज के हैं तो उसके नाते वो हमें सही बताएंगे। लेकिन वहाँ के एक टीचर हैं लोकेश जी करके, तो उनसे भी मेरी पर्सनली बात होती थी। वो बताते थे कि मैडम आप इसकी टेंशन मत लेना, अंश को हम जिस कैटेगरी में अभी रख रहे हैं तो उसके हिसाब से वो 95 अबो लाएगा ही लाएगा। और वो पढ़ा, यहाँ उसकी परिस्थिति सही नहीं थी। लास्ट टाइम वो वहाँ पढ़ने आया, उसके मामा जी ने भी साथ दिया, पढ़ाई भी की उसने। लेकिन उस समय एक IPL मैच भी चल रहे थे, तो हर हमेशा वो टीवी के सामने रहता था। फिर मैं उसको डांटती थी कि तू अंश पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अगर तू नंबर कम लाया तो तेरी मम्मी हमको डांटेगी। लेकिन उसका भी उसने बहुत सामने बैठ के भी IPL मैच भी देखता रहा, और कभी कभी तो उसके थ्रू भी वो पढ़ता था। हर बार मैं ये कहती कि तू सामने कॉपी लेके बैठा है, किताब लेके बैठा है, अंश तुझे समझ में आ रहा है क्या। तो एक वो भी मिसाल है कि टीवी देखते हो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, IPL में उसका झुकाव है, क्या है, मैच में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। लेकिन उसने चारों ओर परिस्थितियाँ भी देखी, एक खुद के लिए खुशी का माहौल खुद ने ही बनाया, और आज इस मुकाम पर वो पहुँचा है। तो यही कामना करती हूँ कि आगे भी उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहे। धन्यवाद। अब हमारा छोटा भैया हमारे बीच है। भैया बताइए, आज बड़े भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए आप क्या, आपके विचार क्या कहना है? मम्मी और पापा यूँ बोलते थे बार बार वो पढ़ेगा पढ़ेगा। भैया भी मुझे भी उसके ऊपर गर्व था, वो पढ़ेगा। मम्मी भी बोलती 8-8 घंटे पढ़ता था वो, और मामी भी उसको बोलती थी पढ़ बेटा पढ़, तू बड़े हो कि 95 बनाएगा ऐसे ही, मुझे तेरे पर गर्व है। और मुझे भी पता था वो मुझे टॉप करेगा, इतना बड़ा उसने करा। थैंक यू। आपका क्या लक्ष्य, आप क्या बनना चाहोगे? क्रिकेटर। अब भैया को पूरी रुचि के साथ पढ़ाने वाले शिक्षक सभी थे हमारे बीच, इसी बात बीच अंत में आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप घर घर जा कर के, और स्पेशली जब किसी सरकारी स्कूल को आप लाइमलाइट में लाएं, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भिलूड़ा, प्रिंसिपल सर योगेश जी व्यास के नेतृत्व में एक शानदार टीम लगी हुई है वहाँ पर। सर का ये प्राइम मोटो था, ये इंग्लिश मीडियम का हमारा पहला बैच है। 2022 में यह विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट हुआ, तो उसके बाद पहला यहाँ बैच था जो टारगेटेड बैच था। हम सब ने मिल करके बहुत मेहनत करी प्रिंसिपल सर के नेतृत्व में, और 3 टाइम हमने प्री बोर्ड लिए हैं सर। ये जो रिज़ल्ट आपको दिख रहा है उसके लिए हमने 3 टाइम प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिए हैं, और नवंबर में हमारा 100% कोर्स, मतलब हाफ ईयरली से पहले हमने 100% कोर्स कंप्लीट करवा दिया था बच्चों को। तो इस हिसाब से हमारा शुरू से ये यहाँ ध्येय था कि बच्चे 90 क्रॉस करेंगे, लेकिन एक बच्चा 90 क्रॉस करे या 2 बच्चे 90 क्रॉस करें, ऐसा रिज़ल्ट हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि यहाँ रिज़ल्ट ऐसा हो कि यहाँ तहलका मचा दे। और हमारे विद्यालय में 11 बच्चे, 37 में से 11 बच्चे 90+ हैं, और 3 बच्चे 95+ हैं, और एक भी बच्चा सेकंड डिवीज़न नहीं हुआ है, मतलब सारे फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स हासिल किए हुए बच्चे हैं। तो हमारा ये लगातार यहाँ टारगेट चलता रहेगा। इस वर्ष भी हम शुरू से ही मेहनत करते रहेंगे, और आपको फिर परेशान करेंगे अगले साल के रिज़ल्ट के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।